हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको आपके बाद दो चीजें मिलेंगी। जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड हो जाएगी विद आंसर्स, और स्टडी मटेरियल नोट्स आपको मिलते ही आए हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 6 का कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां हम बात करेंगे किसकी, टैक्सेशन की। तो अगर हम पहले बात करते थे किस चीज की, क्लोज्ड इकोनॉमी की, जब सिर्फ क्या थे, अगर मैं बात करूं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर जो उन्हें कंज्यूम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नाम की भी एक चीज है इस दुनिया में। अब गवर्नमेंट बोली हम अगर प्रशासन को चलाएंगे इसी तरीके से, हम तुम्हें सब कुछ माहौल बना के देंगे कि तुम कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, कैसे उसे सेल करोगे, तो हम फ्री में थोड़ा करेंगे सारा काम। हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए बदले में, चीजों को मैनेज करने के लिए खर्चा आता है। तो उसलिए गवर्नमेंट अपना सोर्स बनाया रिवेन्यू का, किसको, टैक्स को। और अब हम इसी सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे देखो, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, यानी कि टैक्सेशन का क्या क्या इफेक्ट रहे हैं हमारे किसके ऊपर, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के ऊपर। तो अब एक बात बताऊं, टैक्स का इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर। अब टैक्स किसके लिए रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू है किसका, गवर्नमेंट का। तो कोई आपसे पूछे कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है, तो उसका मेजर सोर्स क्या होता है, हमारा टैक्स। टैक्स लगता किस पे है, प्रोड्यूसर पे भी और कंज्यूमर पे भी। और कंज्यूमर पे तो बहुत सारे टैक्स लगते हैं। अब कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसके ऊपर भी क्या लगता है, इनकम टैक्स। वैसे इनकम तो प्रोड्यूसर की भी होती है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो सब भी टैक्स लगता है। पर जो प्रोड्यूसर है वो अपने टैक्स को कहां दे देता है, कंज्यूमर को। वो भी कैसे, क्योंकि वो उन गुड्स की और उन सर्विसेज की प्राइस में ऐड कर देता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। सपोज करो मैंने एक सुंदर सी घड़ी बनाई, क्या बनाई, घड़ी, सुंदर, मतलब कुछ और मत सोच रहे ना, घड़ी बनाई है नाम से, ठीक है। कितनी घड़ी बनाई मैंने, 45 रुपए की, ठीक है। मतलब 45 रुपए में मेरा खर्चा भी आ गया, मेरा प्रॉफिट भी आ गया, सब आ गया। सपोज को बनाने में आ गए 30 रुपए, मैं कमाऊंगा एक घड़ी में 15 रुपए। अब गवर्नमेंट आई, बोली अच्छा सारा पैसा खुद ब खुद कमा लेगा, कुछ तो तेरे को टैक्स में देना पड़ेगा। तो वही बोली मेरे को चाहिए एक घड़ी बेचने में 5 रुपए का टैक्स। तो जब गवर्नमेंट रोल में आई तो बोली 5 रुपए तो देने पड़ेंगे वो टैक्स के। अब ये बोला कि मैं अपना प्रॉफिट क्यों कम करूं, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने बिजनेस सेटअप करा है, मैंने रिस्क लिया है, और प्रॉफिट भी मैं ही कम कमाऊं क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने उस घड़ी की कीमत को बढ़ा दिया, 45 रुपए से क्या कर दिया, 50 रुपए। कहा टैक्स मैं नहीं भरूंगा, टैक्स कौन भरेंगे, कंज्यूमर्स, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चीज होती है। तो टैक्स के कई बार बेनिफिट अच्छे भी होते हैं, कई बार बेकार भी होते हैं, और कई बार गवर्नमेंट टैक्स नहीं भी लेती है अगर गुड्स और सर्विसेज अच्छी जनरेट हो रही है, यानी जो सोसाइटी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टबैको प्रोडक्ट की, क्या ये हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, ये बिल्कुल ही क्या है, बेकार है। एक मिनट, चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं किस बारे में बात कर रहा था कि अब वो टैक्स कौन भरेगा, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर, क्योंकि जो 5 रुपए टैक्स था वो बिजनेसमैन ने किस पे ऐड कर दिया है, प्राइस पे ऐड कर दिया है। हाँ, हमने एक चीज को ऊपर डिस्कस किया कि टैक्स जो है ना, कई बार गवर्नमेंट टैक्स लेती भी नहीं है, सब्सिडी और प्रोवाइड करती है। जब एक बिजनेसमैन एक कुछ ऐसे बिजनेस को डेवलप करता है जो सोसाइटी के लिए काफी बेहतरीन है, वैल्यूएबल है, या फिर ऐसी जगह करता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे केसेस में क्या करती है गवर्नमेंट, वो सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, किसको छोड़ के, टैक्स को छोड़ के। और टैक्स ऐसे बिजनेस में लगाती है जहां से क्या आएगा, जो ऐसे प्रोडक्ट को बना रही है जो समाज के लिए क्या है, काफी खराब है। फॉर एग्जांपल टबैको प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, ये क्या नाम है, दारू वगैरह बिकती है, ठीक है, ये क्या नाम बोलते हैं, सिगरेट्स वगैरह, तो इन सब पे जो है ना महंगी सिगार बिकते हैं, ड्रग्स होते हैं बहुत सारे, तो इन सब पे टैक्स गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि इनके बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उनके प्राइस बढ़ाए जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कम से कम कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी को बचाया जा सकता है। अब बात यह आती है कि गवर्नमेंट इसे बैन क्यों कर देती, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा रिवेन्यू सोर्स बनता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, ये चीज भी ध्यान रखना। तो अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो टाइप ऑफ टैक्स से देखा जाए तो एक टैक्स हमारा क्या होता है, पर यूनिट टैक्स।
अब बात आई भैया ये पर यूनिट टैक्स क्या है। पर यूनिट टैक्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है कि हर यूनिट पे टैक्स लगाया जा रहा है, चाहे आप उसे लॉ से बेचो चाहे प्रॉफिट में बेचो। जैसे बोलो ना यहाँ पे मैंने कि आप जितनी घड़ी बेचोगे आपको गवर्नमेंट को 5 रुपए का रिवेन्यू देना पड़ेगा, 5 रुपए का हिस्सा फिक्स है गवर्नमेंट का, तो इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट टैक्स। देखो हमें क्या लिखा हुआ है, इन गिवन टैक्स सेल्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म शिफ्ट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जब कॉस्ट जो है वो टैक्स के अमाउंट तक बढ़ जाए उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पर यूनिट टैक्स। क्योंकि अब होगा क्या, देखो कीमत बढ़ गई ना, सब घड़ी हुई कीमत बढ़ गई। पहले सिर्फ 45 रुपए में बेच रहा था एक प्रोड्यूसर, लेकिन अब उसे कितने बेचनी पड़ रही है, 50 रुपए। क्यों, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है टैक्स बढ़ने की वजह से। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, उससे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अ पर यूनिट टैक्स ऑन आउटपुट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मतलब अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है तो उस पे पर यूनिट टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। और एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनके पास भी सेमेस्टर 4 के या फिर किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल आ जाता है, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दिया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इनकी साइट्स काम नहीं कर रही होती, तो जब मैं कंटेंट ढूंढ रहा होता हूं ना, मुझे खुद भी नहीं मिल रहा होता। एक तो पता नहीं डीयू वाले कैसी वेबसाइट बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आई। एग्जाम से 1 महीने पहले खुलेगी वो, कि बच्चा एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ पाए, और कई बार एग्जाम के बाद खुलेगी कि बच्चा पेपर हो गया ना, अब पढ़ो तुम जाके, अब तुम्हारा बैक का रिजल्ट आने वाला है, अब इसके बाद जाके पढ़ना। ठीक है, तो वो सिस्टम है डीयू का। और एक बात और, कई जने मेरे को रिव्यूज भेजते भी हैं, ज्यादातर तो बड़े ही होते हैं पर एक आधे होते हैं कुछ नमूने। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, भैया आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता। तो एक तो पहली बात भाई, कोई भी आप लोग कॉलेज में इस टाइम इतने समझदार तो हो चुके हो कि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जरूर चेक कर सकते हो। और मैं हमेशा टॉपिक वाइज वीडियोस बनाता हूं, इसलिए ताकि आप हर टॉपिक पे पहले पढ़ लो और फिर देखना उस वीडियो को कि हाँ ये टॉपिक आपके काम का है या नहीं है। इसलिए मैं ये भी नहीं करता पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया, ऊपर से एक ही वीडियो में 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दी, सब कुछ करवा दिया उसके अंदर। मैं हमेशा टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करता चलता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। अब यहाँ पे समझते हैं आगे। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट ऑफ पर यूनिट टैक्स ऑन आउटपुट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में टैक्स के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो भी कौन से टैक्स के, पर यूनिट टैक्स के। तो मेजरली टैक्स के इंपैक्ट समझते हैं। देखो 2 तरह का टाइम होता है एक बिजनेस के अंदर, एक होता है शॉर्ट रन, दूसरा हमारा क्या होता है, लॉन्ग रन। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, यानी कि वो टाइम मतलब एक छोटा टाइम पीरियड, इसकी बात करूं तो इसमें टैक्स का इंपैक्ट जो है वो दोनों को झेलना पड़ता है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। यानी कि अगर मैं एक छोटे टाइम पीरियड की बात करूं तो वहां पे टैक्स का बर्डन जो है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उसका बर्डन दोनों झेलते हैं, प्रोड्यूसर भी झेलते हैं और कंज्यूमर भी झेलते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं उसका एक मेन रीजन देता हूं आपको। एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स लगाया, अब वो टैक्स कौन भर रहा है, बिजनेसमैन भर रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर भर रहा है। क्योंकि प्रोड्यूसर तो पैसा बाद में कमाएगा ना, उससे तो वो चीज बनाते ही वो टैक्स भरना है, उसका टैक्स अमाउंट फिक्स है, उसने टैक्स भरा, उसी कॉस्ट बढ़ गई और उसे प्रॉफिट कब मिलेगा, जो चीज वो बेच देगा। और तब वो पूरा प्रॉपर हिसाब किताब करेगा कि अपने सारे खर्चे हटा देगा कि भाई उसने कोई मशीनरी परचेज कर रखी थी, रॉ मटेरियल परचेज कर रखे थे, रेंट देना पड़ता है, कैपिटल उठाई थी मार्केट से, इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका, तो वो सब कुछ हटाने के बाद तब वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, तब उसे पता लगेगा कि उसका कितना एक्चुअल प्रॉफिट बचा है। लेकिन टैक्स तो पहले पे कर देगा गवर्नमेंट को अपने गुड्स के हिसाब से। तो शॉर्ट रन में कहीं ना कहीं क्या होता है कि टैक्स का बर्डन कंज्यूमर को भी झेलना पड़ता है और प्रोड्यूसर को भी झेलना पड़ता है। अब बात आती है लॉन्ग रन की, लेकिन लॉन्ग रन में ये बर्डन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ही झेलता है, ये बर्डन सिर्फ कंज्यूमर को उठाना पड़ता है। उसका ये मेन लॉजिक क्यों है, क्योंकि अब जो है उसे पता है किसको, प्रोड्यूसर को, कि भाई कितना पैसा मुझे टैक्स में एक एस्टिमेट अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो सारा किसके ऊपर लगा देता है, कंज्यूमर के ऊपर। और लॉन्ग रन में सारा का सारा टैक्स का बर्डन कौन पे करता है, कंज्यूमर। लेकिन देखिए कंज्यूमर की क्या हालत है, कंज्यूमर अपनी इनकम का क्या ले रहा है, इनकम टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को। और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यानी कि जो गुड्स पे लगाया जाता है, सर्विसेज में लगाया जाता है, वो भी कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर ही पे कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं फिलहाल अभी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लेकिन अब सबको कंबाइन करके सिर्फ एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपने पढ़ा भी होगा अलग जगह। अब आगे समझते हैं। तो ये मैंने 2 रीजन थे जो मैंने डिफाइन कर दिए स्टार्टिंग में आपको, पहले समझ लेते हैं इन्हें। तो इन शॉर्ट रन प्राइस ऑफ आउटपुट विल राइज बट बाय लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स।
तो अभी क्या लिखा है, शॉर्ट रन में क्या होता है, जो प्राइस है आउटपुट के वो राइज तो करेंगे, किसकी वजह से, टैक्स की वजह से, बट लेस देन बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, पर टैक्स से कम राइज करेंगे। टैक्स बर्डन विल बी शेयर्ड बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इससे फायदा क्या होता है, अब मान लो टैक्स जो है वो बढ़ा 5 रुपए से, लेकिन जो प्रोड्यूसर ने टैक्स का बर्डन कुछ अपने पास रखा, कुछ कंज्यूमर के पास भेज दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि दोनों शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स बर्डन शेयर कौन कर रहा है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों। लेकिन सेकंड में क्या हुआ, पूरा पूरा प्राइस जो है, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस विल राइज बाय फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। अब प्रोड्यूसर को पता है कि कितना टैक्स मुझे देना ही पड़ेगा, उसने पूरा अमाउंट किस पे लगा दिया, यहाँ पे कंज्यूमर पे, कि भाई कंज्यूमर पे करेगा पूरा का पूरा प्राइस। और यहां से बात क्या आती है, इन सच केस बर्डन ऑफ टैक्स विल बी टोटली ऑन कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के पास रहता है। अब ये दोनों के ग्राफ हैं अलग अलग, ये हमारा सप्लाई कर्व S1 और S0, और ये आता है हमारा शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, E0 से क्या हो गया E1। अब यहां देखो, ठीक है, तो ये हमारा P0 था, इसे इनिशियल प्राइस मान लो आप, प्राइस P1 हो गया, ये क्यों हुआ, टैक्स की वजह से, ध्यान रखना P1 हो गया, डेल्टा P चेंज इन प्राइस आया, वो भी किसकी वजह से, टैक्स की वजह से, ठीक है। और अगर टैक्स नहीं मिलती, सब्सिडी हो जाता, तो फिर प्राइस P2 पहुंच जाता, और इसलिए शिफ्ट कैसा है इक्विलिब्रियम में, E0 से E1। अब आगे देखो, यहाँ पे टैक्स हमारा ये ऊपर चला गया है, ये हमारा E0 क्या है, प्रीवियस इक्विलिब्रियम, और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड कम क्यों होगी, देखो यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे क्या हो गई, S1 पे चली गई, शिफ्ट हो गई, यानी कि वो क्या हो गई, बढ़ गई। और सप्लाई क्यों बढ़ी, क्योंकि रेट मार्केट में बढ़ चुके थे। और हम जानते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है कि अगर मार्केट में प्राइस हायर होंगे तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों करता है प्रोड्यूसर, क्योंकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलता है। एक सिंपल सी बात है ना, आपसे पूछूं एज अ प्रोड्यूसर, आप अपनी चीजों कब बेचोगे, जब आपको मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहे हो, हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा हो, है ना। तो ये बात सिर्फ जो प्रोड्यूसर माइंडसेट के लोग हैं वही रिलेट कर पाएंगे। और कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है यहाँ पे कि भाई प्राइस कम से कम हो तब मैं खरीदूं, ताकि वो फालतू से फालतू चीजें खरीद पाए। अब ये भी देखो, जब यहाँ पे टैक्स बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि प्राइस बढ़ चुके थे। क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम ही कर देगा वो, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी। अब टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ चुके तो डिमांड क्या हो गई, D0 से D1, इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया, E0 से E1। और ये चीज ध्यान रखना, इसकी वजह से हमेशा शिफ्ट आएगा, टैक्स की वजह से हमेशा क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। शिफ्ट क्यों आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं मूवमेंट जो है अलोंग सेम कर्व डिमांड और सप्लाई में कब आती है, सिर्फ प्राइस की वजह से। अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या आएगा, शिफ्ट आएगा, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, शिफ्ट आया, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई। अब आता है लमसम टैक्स। अब बात है ये लमसम टैक्स क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लमसम का मतलब क्या होता है, आपने अगर कभी इन्वेस्टमेंट करी होगी स्टॉक मार्केट वगैरह में कभी भी, तो वहां पे दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक तो होती है SIP, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं। एक होता है लमसम अमाउंट, मतलब आपके पास एक अच्छा खासा फंड जनरेट रखा हुआ है जिसको आपको यूज नहीं करना है आने वाले कुछ सालों तक, आपने उठा के उसे किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। और एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने अपने प्लान कर रखा है कि इतना पैसा मैं खर्च नहीं करूंगा, इसे मैं लगातार SIP में जनरेट करता रहूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होके मिल जाए, तो वो चीज भी होती है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे लमसम, यानी कि पहले हमने एक एस्टिमेशन, एक अच्छा अमाउंट टैक्स में दे दिया है और गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह की ऑफ द फर्म, जो फर्म को पे करनी ही करनी है। इट इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। अब सिंपल सी बात है, टैक्स कोई अच्छी चीज तो है नहीं फर्म के लिए, इसकी वजह से होता क्या है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है फर्म की और इंडस्ट्री की। और वो कहने वाली बात है, इतने सारे CA क्यों बैठे हैं इस दुनिया में, अपना भी टैक्स गायब कर लेते हैं, उन्हें पता है कैसे गायब करना है, ठीक है। क्योंकि देखो बिजनेस में जानते हैं कि गवर्नमेंट से पंगा लेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट से पंगा ही लेते हैं, वो CA को अपना दोस्त बना लेते हैं। वो कहते हैं भाई अब तेरे को संभालना है पैसों का मैटर, ठीक है, कि पैसे मेरे कैसे कैसे इन्वेस्ट करवाने हैं, क्योंकि उसने पढ़ाई सीधी कर रखी होती है कि किस तरीके से कम मतलब पैसे को इस तरीके से एलोकेट करना होता है रिसोर्सेज में कि कम से कम टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। ये तो फर्म एंड इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट पोल खोलने पे आ गई भाई, फिर तो छापा पड़ता है,
इनकम टैक्स वालों का। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अनअफेक्टेड। अब लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गई, अनअफेक्टेड। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है स्टार्टिंग में ही। एवरेज कॉस्ट कर्व शिफ्ट अप ड्यू टू टैक्स एट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और लम, अब ध्यान रखना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, लम सम टैक्स रिड्यूसेस द रेवेन्यू। तो जो लम सम टैक्स होता है इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है हमारा रेवेन्यू, जो है बढ़ता नहीं, रेवेन्यू जो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। पहले आप यहां तक को उतार लो, फिर मैं आपको इस आगे का समझाता हूं। अब देखते हैं वीडियो का हमारा आखिरी पार्ट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो ये सब तो टैक्स थे जो ऑलमोस्ट फिक्स थे। अब हम बात करेंगे टैक्स ऑन प्रॉफिट्स की, यानी कि जब हमारे पास मतलब प्रॉफिट आ जाए तो उसमें टैक्स कैसे इफेक्ट करता है वो हम समझते हैं। तो इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम सब जानते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की, क्योंकि ज्यादातर दो ही कंपटीशन देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, या तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होता, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे क्या हो जो हमारे सेलर्स हो वो क्या हो, वही बहुत ज्यादा हो और बायर्स भी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा या फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न होगा इन लॉन्ग रन में। सो ऑन दिस बेसिक अ टैक्स ऑन प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, सो ऑन दिस बेसिक ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट विल नाइदर अफेक्ट प्राइस ऑफ और आउटपुट। अब ये चीज ध्यान रखना, इस बात का मतलब क्या है कि अगर किसी भी फर्म में लॉन्ग रन के अंदर कभी भी अगर प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि जो नॉर्मल होता भी है कंपटीशन के केस में, मेरे हिसाब से एक सिर्फ मोनोपोली ऐसी है जहां पे लॉन्ग रन में भी हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा बाकी सब में हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर कहीं ना कहीं लॉस भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो उन सारे केस में जो टैक्स का इफेक्ट है वो कभी भी किस पे नहीं पड़ता, गुड्स की सर्विसेज की प्राइस पे नहीं पड़ता। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। और यहां से क्या बात आती है, प्राइस नोर आउटपुट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम, और ना ही फिर किस में फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा। तो इट विल आल्सो नॉट अफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इस तरीके से जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है उसमें भी किसी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब हम टैक्स से बच जाएंगे प्रॉफिट के ऊपर, तो जब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हम रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। अब इसका आपको एक फाइनल कंक्लूजन देता हूं। अब ये रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन अपने आप में काफी डीप टॉपिक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं एलोकेशन की बात करूं, एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है वो हायर टैक्स लगाती है। अब हायर टैक्स लगाने की वजह से क्या होता है, कई लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं कि भाई हम रिस्क भी ले, बिजनेस में हम खड़ा करें और फिर गवर्नमेंट को इतना अच्छा खासा टैक्स भी दे। तो इसलिए जो टैक्स है वो डिमोटिवेट कर देता है लोगों को। तो एलोकेशन उन्हें सोच समझ के करनी पड़ती है अपने रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि कभी भी अगर टैक्स नहीं होगा तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। फिर एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपने रिस्क पे रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है। तो यही चीज का क्या मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अभी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा ही खराब चल रही है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, आज पूरे एक हफ्ते बाद शूट करने आया था, ठीक है। अब इसको जो है उतारना उतार सकता है वाटर बोर्ड के सामने से। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और क्या हो गया वो, कर दिया अभी माइनस दिन लाइट में। मंजोली का गणी गंदी आ गई भाई मंजोली का यार, दो चीज मतलब क्या हो जाओगी आज। मैं इतने प्यार दबाड़ का तो बात कर रहा है, मंजोली का ड्रामा यार रहता है। मंजोली का सिस्टम